नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी समझते हैं जहां प्रमोशन की एक जबरदस्त चाहत, एक नई बॉस की एंट्री और एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी गलतफहमी मिलकर एक परिवार में जैसे भूचाल हिला देते हैं। और हाँ, इसका अंत ऐसा है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो कहानी की शुरुआत होती है रवि से। रवि अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहा, प्रमोशन अटका हुआ है और इस बात से वो काफी निराश है। और दूसरी तरफ है उसकी पत्नी मोनिका, जो अपने पति को सफल देखने के लिए आप कह सकते हैं कुछ भी करने को तैयार है। और फिर कहानी में आता है एक नया मोड़। रवि के पुराने खड़ूस बॉस की जगह एक नई बॉस आती है, ईशा। मोनिका को इसमें एक सुनहरा मौका दिखाई देता है और वो फौरन एक प्लान बना लेती है। मोनिका का प्लान आप देखें तो बहुत सीधा साधा है, लेकिन उतना ही असरदार। मकसद बस एक है, पहले ही दिन से रवि को उसकी नई बॉस की नजरों में सबसे खास, सबसे अलग दिखाना। शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चलता है। ईशा के साथ रवि की पहली मुलाकात काफी अच्छी रहती है और रवि को लगने लगता है कि हाँ, अब शायद प्रमोशन की बात बन जाएगी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, चीजें इतनी सीधी नहीं रहती। ये जो प्रोफेशनल रिश्ता था वो धीरे धीरे पर्सनल होने लगता है और यहीं से कहानी में कुछ ऐसी उलझनें पैदा होती हैं जिनकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। जो एक लंच का न्योता था, वो देखते ही देखते बिना बताए घर आने जाने का सिलसिला बन गया। मतलब बॉस और एक फैमिली फ्रेंड के बीच की जो लाइन थी, वो अब धीरे धीरे धुंधली पड़ती जा रही थी। अब मोनिका, जिसने ये सब शुरू किया था, उसे ही ये सब खटकने लगता है। ईशा का घर में लगातार आना जाना अब उसे एक तरह की दखल अंदाजी लगने लगता है। और जैसे जैसे ईशा का घर आना जाना बढ़ता है, मोनिका का जो सपोर्ट था वो अब धीरे धीरे एक गहरे शक में बदलने लगता है। जरा इस बदलाव को देखिए। कहाँ तो मोनिका कहती थी कि प्रमोशन के लिए कुछ भी करना पड़े, और कहाँ अब उससे ये डर सता रहा है कि उसकी बनाई हुई तरकीब ही उसकी शादी के लिए खतरा बनती जा रही है। वो इतनी परेशान हो जाती है कि अपनी सास से अपना डर बांटती है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ईशा के इरादे ठीक नहीं हैं और वो प्रमोशन का लालच देकर रवि को अपने खेल में सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। अब तक जो तनाव दबे छुपे था, वो अब खुलकर सामने आ जाता है। घर में एक तरह का महाभारत छिड़ जाता है और मोनिका का गुस्सा आखिर फूट ही पड़ता है। वो रवि से सीधे सीधे भिड़ जाती है, उस पर इल्जाम लगाती है कि वो ईशा की हरकतों को जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहा है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि वो साफ साफ कह देती है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्रमोशन। अब सवाल ये है कि क्या मोनिका का शक सही है? और ठीक जब ये लड़ाई अपने चरम पर होती है, मतलब फुल ऑन ड्रामा चल रहा होता है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है और यहीं से असली नाटकीय खुलासा होने वाला है। दरवाजे पर कोई और नहीं, ईशा खड़ी है और गुस्से में भरी मोनिका बिना कुछ सोचे समझे सीधे उससे भिड़ जाती है। और यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मोनिका अपना सारा गुस्सा, सारा शक बेखबर ईशा पर निकाल देती है। ईशा को तो समझ ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। और फिर ईशा जो कहती है उससे सबके होश उड़ जाते हैं। वो बताती है कि उसके घर आने का असली कारण रवि नहीं, बल्कि रवि का छोटा भाई धीरज था, जिसमें उसकी दिलचस्पी थी। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है। ईशा ये भी बताती है कि रवि का प्रमोशन तो उसके पुराने बॉस ने कंपनी छोड़ने से पहले ही अप्रूव कर दिया था। मतलब मोनिका और रवि का पूरा प्लान, उनका सारा डर, ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर टिका था। प्रमोशन तो असल में कभी खतरे में था ही नहीं। तो जब सारी सच्चाई सामने आ जाती है, ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे शक और गलतफहमियां हमारी सोच पर हावी हो सकती हैं और सब कुछ बर्बाद कर सकती हैं। मतलब इस पूरी कहानी का असली विलन कोई अफेयर या कोई चालाक बॉस नहीं था। असली विलन था बातचीत की कमी और भरोसे का न होना। एक छोटी सी गलतफहमी कितनी बड़ी तबाही मचा सकती है, ये कहानी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि अपने करियर में आगे बढ़ने की दौड़ में हम ये कैसे पक्का करें कि हम उन रिश्तों को पीछे न छोड़ दें जो असल में सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। ये सोचने वाली बात है।